बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो स्टूडेंट्स नेक्स्ट मंथ इंजीनियरिंग और मेडिकल के एंट्री टेस्ट दे रहे हैं, तो मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं कुछ अपने आइडियाज़ उनके साथ शेयर करूं। और मैं आपको ये पूरे वसूख से कहता हूं कि जो अभी मैं आपको हिंट्स देने लगा हूं, जो टिप्स मैं आपको देने लगा हूं, अगर इस पे आप अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला वल अज़ीज़ इंशाअल्लाह आपके नुमाया नंबर आएंगे। अच्छा, अब इसमें एक तो ये है कि आपने स्टडी करनी कैसे है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको 4-5 पॉइंट्स बताना चाहता हूँ। देखिए, नंबर 1 बात आप याद रखें कि जो एंट्री टेस्ट से पहले जो आखिरी 20, 25, 30 दिन होते हैं, ये इंतहाई इम्पोर्टेंट दिन होते हैं। अगर कोई स्टूडेंट ये समझता है कि उसने अभी एफएससी का एग्ज़ाम दिया है और उसको तैयारी की ज़रूरत नहीं है और वो इसी के बेस पर एंट्री टेस्ट में अच्छे नंबर ले जाएगा, तो ये उसकी गलतफ़हमी है। सबसे पहले स्टूडेंट अपनी ये गलतफ़हमी अपने जहन से ये निकाल ले। जो लास्ट 20, 25, 30 दिन है, ये इंतहाई इम्पोर्टेंट दिन है और इसमें जो स्टूडेंट मेहनत करेंगे वो उन लोगों से भी जिनके एफएससी में ज़्यादा मार्क्स थे लेकिन वो लास्ट 25 दिन ना पढ़ सके, तो वो उनसे आगे निकल जाएंगे। तो एक तो ये बात आप अच्छी तरह से जहन नशीन कर लें कि इन आखिरी 25-30 दिनों में आपने पढ़ना है। अच्छा, दूसरा ये है, अच्छी गुड न्यूज़ ये है कि जो एंट्री टेस्ट की तैयारी है ये बहुत आसान है एज़ कम्पेयर टू जो एफएससी एग्ज़ाम है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, उसकी निस्बत इसकी तैयारी बहुत आसान है। तो ये गुड न्यूज़ है। तो आप रिलैक्स हो जाएं, आप टेंशन ना लें, आप बिल्कुल आराम से अपनी स्टडी पे तवज्जो दें और मैं आपको जो अभी आपको मैं टिप्स बताने लगा हूँ, आप उस पर अमल करें, कोई टेंशन ना लें। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आप कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, अब इसमें एक तो आपने ये करना है कि आपने कोई भी एक सब्जेक्ट पूरा दिन नहीं पढ़ना। आपने ऐसा नहीं करना कि सुबह आपने केमिस्ट्री शुरू की तो रात तक आप केमिस्ट्री पढ़ते रहें, क्योंकि जब भी कोई स्टूडेंट एक सब्जेक्ट शुरू करता है तो शुरू के 1-2 घंटे तो उसमें वो बड़ा अच्छा तरीके से सीखता रहता है और उसमें उसका इंटरेस्ट भी रहता है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अपना इंटरेस्ट खो बैठता है और फिर उसकी वो कारकर्दगी नहीं रहती। तो आपने जो आपके 3 मेन सब्जेक्ट हैं एंट्री टेस्ट के लिए, आपने इसको पूरे दिन में आपने डिवाइड करना है। पूरे दिन आपने इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। अच्छा, दूसरी और इसके बाद जो आपने पढ़ना है, इसके बीच में आपने गैप ज़रूर देना है, ब्रेक आपने ज़रूर देना है। यानी जिस तरह भी फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट है, वो सुबह सवेरे उठता है, नमाज़ पढ़ता है, केमिस्ट्री शुरू कर देता है सुबह 5-6 बजे, 7 साढ़े 7 बजे तक उसने केमिस्ट्री पढ़ी। फिर उसको चाहिए कि वो 20-25 मिनट का गैप दे, नाश्ता करे और थोड़ा सा रिलैक्स करे। अगर कोई लड़का है बाहर घूम के आ जाए, कोई लड़की है तो वो घर का कोई काम कर ले, लेकिन थोड़ा सा वो ब्रेक ज़रूर दे। फिर उसके बाद केमिस्ट्री शुरू करे, फिर थोड़ा सा ब्रेक दे, फिर 10-11 बजे वो अपना दूसरा सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स शुरू कर ले। इस तरह 1.5 घंटे पढ़े, 15-20 मिनट का गैप दे, उसमें नमाज़ पढ़े, खाना खाए, फिर दोबारा शुरू करे और इस तरह से वो अपने तीनों सब्जेक्ट कंप्लीट करे। रात को इशा की नमाज के फ़ौरन बाद आप सो जाएं और सुबह इस तरह से आप अर्ली उठ के अपनी पढ़ाई जारी रखें। अच्छा, इसमें एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर वो कोई स्टूडेंट कर ले तो बड़ी बात है। यानी फिर अगर वो ये कर पाया ना, तो मैं समझता हूँ कि फिर उसको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। वो है कि अपने मोबाइल टर्न ऑफ कर लें। अगर आपके मोबाइल टर्न ऑफ नहीं होंगे तो याद रखिएगा कि ये मोबाइल एक ऐसी चीज़ है कि आपने इसको देखना शुरू किया, व्हाट्सएप के मैसेजेस आ रहे हैं, फेसबुक के कमेंट्स आ रहे हैं, आपके 2-3 घंटे ऐसे ज़ाया हो जाएंगे। आप अगर हो सके तो अब तो मोबाइल इन 20-25 दिनों के लिए मुकम्मल बंद कर लें। और अगर आप मुकम्मल बंद नहीं कर सकते तो फिर कम से कम जिस वक्त आप पढ़ रहे होते हैं उस वक्त आप मस्ट इसको टर्न ऑफ करें। ये सबसे इम्पोर्टेंट टिप जो मैंने आपको बताई है ना, अपने मोबाइल आप टर्न ऑफ कर लें। अगर और वो लड़के जिनके एंट्री टेस्ट में इनके एफएससी में मार्क्स कम हैं, वो भी इवन एफएससी में मैट्रिक में जिनके मार्क्स कम हैं, वो भी एंट्री टेस्ट में अच्छी कारकर्दगी शो करके बड़ी आसानी के साथ मेडिकल इंजीनियरिंग में सेलेक्ट हो सकते हैं। तो एंट्री टेस्ट की वेटेज बहुत ज़्यादा है, एंट्री टेस्ट पर तवज्जो दें। अब हम असल वो बात शुरू करते हैं कि आपने तैयारी कैसे करनी है। देखिए, एंट्री टेस्ट के लिए जो तैयारी है, याद रखिए कि जो टीम भी ये एंट्री टेस्ट बनाती है वो कोशिश करती है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बुक से ही आए। तो आपने करना ये है कि जब आप कोई सब्जेक्ट शुरू करते हैं तो उसका चैप्टर आपने पहले लफ्ज़ से आपने शुरू करना है।
आपने फर्स्ट लफ्ज़ से शुरू करना है, अपने साथ आपने हाइलाइटर रखना है और एक आपने नोटबुक रखनी है। जहाँ भी कोई पॉसिबिलिटी बनती है MCQs की, आपने उसको हाईलाइट करते रहना है। और अगर आप इससे बेहतर चाहते हैं तो जो आपके पास नोटबुक पड़ी हुई है, आप उसके वो तमाम पॉइंट्स लिखते जाएं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक्सरेज टॉपिक आप पढ़ रहे हैं तो आप लिखते जाएं कि एक्सरेज वाज डिस्कवर्ड इन 1895, दे हैव हाई फ्रीक्वेंसी, शॉर्ट वेव लेंथ, इनकी आयोनाइजेशन पावर अच्छी है, पेनिट्रेशन पावर अच्छी है, ये मेडिकल पर्पज में यूज़ होता है। तो इस तरह से आप उसके तमाम वो चीज़ें लिखते जाएँ या आप उसको हाईलाइट करते जाएँ। तो आपने बुक का पहले लफ्ज़ से, पहले चैप्टर के पहले लफ्ज़ से आखिरी लफ्ज़ तक आपने पढ़ना है और समझ समझ के आहिस्ता आहिस्ता आपने पढ़ना है। और उसी में से आपने हाइलाइटर की मदद से या फिर आप नोटबुक की मदद से या आपने कंप्यूटर खोल के MS वर्ड में या MS एक्सेल में आपने उसको नोट करते जाना है, लिखते जाएँ आप, शॉर्ट लिखते जाएँ आप चीज़ें और उसको सेव करते जाएँ। एंट्री टेस्ट के जो 30 to 40% क्वेश्चन होते हैं वो डायरेक्ट बुक से आते हैं। डायरेक्ट डेफिनीशंस, यूनिट्स, डायमेंशन, फार्मूलाज, इक्वेशंस, डायरेक्ट। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने 1995 में एंट्री टेस्ट दिया था, इंजीनियरिंग का फर्स्ट एंट्री टेस्ट था, वो पाकिस्तान में कंडक्ट हुआ था। तो उसमें एक क्वेश्चन आया था, सब्सटेंसेस एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड कंट्रैक्ट ऑन कूलिंग, दिस लॉ इज वैलिड फॉर all substances, metals only, plastic, ceramics only, और nearly all substances। अब जाहिर बात है ये कंफ्यूजिंग सा सवाल था, लेकिन उस वक्त जो हमारी FSC की बुक्स थी उसका जब मैंने पहला जुमला देखा ना तो उसमें था कि all substances expand on heating and contract on cooling, ये डायरेक्ट वो वहीं से लिया गया था। आपके 30 to 40% क्वेश्चन आप ये याद रखिए कि आपके डायरेक्ट बुक से आएंगे। डायरेक्ट डेफिनेशंस, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ लिक्विड टू इट्स फ्लो इज कॉल्ड, आपको 4 दिए होंगे, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, फॉर एग्जांपल फलाना फलाना फलाना। यूनिट्स आपके डायरेक्ट आएंगे, जिस तरह ये किलोवाट आवर अक्सर आता रहता है कि किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ पावर, एनर्जी, जो भी इट्स द यूनिट ऑफ एनर्जी। तो आपने जो आप बुक्स आप थॉरली पढ़ेंगे तो ये 30-40% तो आप, यानी आप जब वहाँ पे पेपर में आएंगे तो आप 10 सेकंड में इसको आप सॉल्व कर लेंगे। और यही वो क्वेश्चन है जिससे आपके पेपर का बाकी टाइम बचता है, क्योंकि आपको तो 40 सेकंड या 45 सेकंड्स हर क्वेश्चन के लिए दिए होते हैं, लेकिन इसमें से 30 to 40% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको 10 सेकंड लगने होते हैं। तो वो जो टाइम बच जाता है वो आपको फिर आप दूसरे क्वेश्चन में यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट 30% क्वेश्चन होते हैं, यानी 40% के बाद, उसमें कैलकुलेशन और इक्वेशंस इन्वॉल्व होते हैं, यानी उसमें आपको कैलकुलेशन करनी होगी। फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, वो आपसे कहेंगे कि मासेस, दोनों मासेस डबल हो गए और डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर जो है वो रिड्यूस टू हाफ हो गया है, तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ फोर्स। तब देखिए मासेस डबल हो गए, 2m1 2m2, और डिस्टेंस क्या हो गया r/2 होल स्क्वायर, तो ऊपर 2 2 4 और नीचे 4 ऊपर चला जाएगा, तो 8 टाइम आपको फोर्स पड़ गया। तो मैं इस वक्त आपको क्वेश्चन नहीं समझा रहा, मेरे कहने का मकसद ये है कि जो आपके 30 क्वेश्चन होंगे जो मीडियम रेंज के होते हैं उसमें इक्वेशंस इन्वॉल्व होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको सिंपल पेंडुलम क्वेश्चन आ जाएगा, आपसे कहेंगे कि एक स्विंग है, उस पर एक बच्ची बैठी हुई है, तो उसकी लेंथ फलानी है और वो लड़की, उसका वज़न 40 किलोग्राम है, फिर उसके साथ दूसरी बच्ची बैठ गई, तो टाइम पीरियड पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आपने बिल्कुल इधर उधर नहीं सोचना, आपने टाइम पीरियड के इक्वेशन पे जाना है। टाइम पीरियड के इक्वेशन ने t = 2 पाई L/g। इन टाइम पीरियड डिपेंड करता है लेंथ ऑफ पेंडुलम और ग्रेविटी पे, और किसी चीज़ पे वो डिपेंड नहीं करता। लेंथ से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ बढ़ेगा तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ग्रेविटेशनल जहाँ पे ज़्यादा होगी वहाँ पे टाइम पीरियड कम होगा। देखिए, फिर दूसरी चीज़ ये कि आपकी चीज़ों को समझें। टाइम पीरियड का मकसद क्या है, टाइम पीरियड है क्या चीज़, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन है। टाइम पीरियड जितना ज़्यादा होगा इट मीन्स कि आपका पेंडुलम स्लो चल रहा है, टाइम पीरियड जितना कम होगा वो उतना ही फास्ट है। तो जो ये 40 से 70 के दरमियान क्वेश्चन हैं, ये इक्वेशन बेस्ड होंगे, कैलकुलेशन बेस्ड होंगे। आप फार्मूला सीखे, आपको जो भी कोई क्वेश्चन आए, मास, वेट या फोर्स, कोई भी इक्वेशन को, या आप पहले इक्वेशन लिखें अपने साथ, आप देखें कि ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है।
अच्छा, जो लास्ट जो 30 क्वेश्चंस है वो उसमें आपको अपना नॉलेज के साथ साथ एनालिटिकल स्किल्स भी चाहिए होंगे, वो डिफ़िकल्ट होते हैं। यानी उसके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चाहिए। वो भी आते हैं, वो भी बुक से ही आएंगे, लेकिन उनका आइडियाज़ जो है वो थोड़ा डीप होगा। यानी जिस तरह भी हमने देखा ना कि पहले तो डायरेक्ट डेफिनेशंस थे, जो दूसरा था उसमें कैलकुलेशंस थी, तीसरा जो होगा जो वो होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा आप जब देखते हैं ना, जो हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं जिस तरह भी केमिस्ट्री अगर आप देख लें, उसमें आपको फॉर एग्जांपल वो जो शेल्स वगैरह हैं, जो एजिमुथल क्वांटम नंबर है, फलाना क्वांटम नंबर है, तो वो उस तरफ आपको थोड़ा डीप लेके जाएंगे आपको। तो उसके लिए फिर आपको ज़्यादा स्टडी की ज़रूरत है, ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। तो बहरहाल आप जो ये जो पहले 70 जो क्वेश्चंस है, 70 तो खैर मिक्स बैग आता है, इस तरह तो नहीं होता कि जो पहले 70 है, लेकिन इसमें तो आप थोड़ी कोशिश करें कि आप 60 से 65 ठीक करें, और वो बहुत इजीली हो सकते हैं कि अगर आप बुक को थोड़ी स्टडी करें, और जो लास्ट 30 क्वेश्चन है अगर उसमें आपके 10 से 15 क्वेश्चन भी ठीक हो गए तो आप एक अच्छा स्कोर रिकॉर्ड कर लेंगे। तो अभी आप पढ़ना शुरू करें, और जिस तरह से मैंने आपको बताया है, आप चीज़ों को लिखते जाएं, अपने साथ हाईलाइट करते जाएं, चाहे तो कंप्यूटर पर रिकॉर्ड कर लें आप। अच्छा, इसके बाद मैं फिर एक दूसरी वीडियो मैंने बनाई हुई है जिसमें है कि आपने एंट्री टेस्ट देना किस तरह है, यानी जब आप टेस्ट के लिए जाएंगे तो आपने टेस्ट किस तरह से अटैम्प्ट करना है। ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट वीडियो है जो मैंने अपने चैनल लॉजिक ट्यूब पे दी हुई है, उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या तो आप डिस्क्रिप्शन से आप क्लिक करके चले जाएं, या फिर आप इस पर आप लिखें यूट्यूब पे कि हाउ टू प्रिपेयर हाउ टू अपेयर हाउ टू अटेम्प्ट द एंट्री टेस्ट, और लॉजिक ट्यूब साथ में लिखें हाउ टू अटेम्प्ट द एंट्री टेस्ट, और साथ में लिखें लॉजिक ट्यूब, तो वो खुल जाएगा लिंक, वीडियो खुल जाएगी, आप उसको देखें, आप उस वीडियो को। बहुत शुक्रिया। तो आप मेहनत जारी रखें, कोशिश करें, मेहनत हिम्मत ना हारें, टेंशन में ना आए, प्रेशर ना लें। मोबाइल बंद कर दिया तो फिर तो यकीनी आपकी कामयाबी है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।